प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया। महात्मा मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का दौरा करने के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नवीन और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रदर्शनी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, राज्य सरकारों और स्टार्टअप्स के योगदान को प्रदर्शित किया गया। इसका उद्देश्य बिजनेस टू गवर्नमेंट और सरकार से सरकार के बीच बातचीत के लिए समर्पित बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम नेटवर्किंग अवसर पैदा करना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इस वर्ष के आयोजन के लिए इंडस्ट्री पार्टनर है, जो हितधारकों के बीच सफल सहयोग का समर्थन करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का भी उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्तियों सहित 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। री इन्वेस्ट 2024 का केंद्रीय विषय मिशन 500 GW होगा, जो 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का उल्लेखनीय विस्तार करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य को रेखांकित करता है। स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटी में वैश्विक रूप से चौथी सबसे बड़े देश के रूप में भारत का लक्ष्य ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में अपने नेतृत्व को और मजबूत करना है। इस साल के आयोजन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय राज्य सक्रिय रूप में भाग ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूरोपीय संघ, ओमान, यूएई, सिंगापुर और हांगकांग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हम 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। अपने पहले 2 टर्म में हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं और अब तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। स्पीच। फ्रेंड्स, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से
400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने 300 मिलियन यानी 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू भी कर दिया है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आई बाढ़ के बाद कहीं मकान धराशायी हो रहे हैं तो कहीं सड़कों पर गड्ढे पड़ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज के सदर बाजार में 60 साल पुराना मकान धराशायी होने की खबर सामने आई है, जिसमें मकान मालिक का कहना है कि बाढ़ की वजह से भरे हुए पानी से उनका मकान कमजोर हो गया। 60 साल पुराने इस मकान में बाढ़ के वक्त 4 फीट जितना पानी भर गया था और कमजोर मकान आखिरकार धराशायी हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वडोदरा के अकोटा में कलश सर्कल निकट एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। शहर की सड़कों पर आजकल बड़े बड़े गड्ढे पड़ना बड़ी आम बात होती जा रही है। ऐसा ही एक 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा यहां सड़क के बीचों बीच देखा गया। अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए यहां बैरिकेडिंग कर फिलहाल गड्ढे को कोर्डन कर दिया गया है। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard.
finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में आज ईद ए मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में वडोदरा के अलग अलग इलाकों से जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु शामिल हुए। ईद ए मिलाद उन नबी हर साल रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय में विशेष प्रार्थनाएं, समारोह और जश्न मनाए जाते हैं। लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करते हैं। आज इस मौके पर वडोदरा के सिटी इलाके में मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस के आयोजन किए गए। वडोदरा के पानी गेट, मुगलवाड़ा, पिरामितार समेत के इलाकों में ईद के जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद अल नबी या ईद मिलाद के रूप में मनाते हैं।
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार रबी उल अव्वल के तीसरे महीने के 12वें दिन होता है। इस्लामिक साहित्य के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ई के आसपास मक्का में हुआ था। हालांकि शिया और सुन्नी विद्वान इस दिन को अलग अलग तिथियों पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने वाले लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करके और दोस्तों और परिवार से मिलकर इसे मनाते हैं। लोग नमाज अदा करने के लिए सुबह सुबह मस्जिदों या दरगाहों में इकट्ठा होते हैं और सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं और फिर जुलूस के आयोजन होते हैं। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि ईद मिलादुन नबी हम मना रहे हैं और आज वाड़ी से ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला हुआ है। वो मांडवी जाकर ख़त्म होगा और तमाम बाड़ी के लोग इसमें शामिल हैं। मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी देता हूँ ईद मिलादुन नबी की। और कल गणेश चतुर्थी है, तो मैं हिंदू भाइयों को भी मुबारकबादी देता हूँ। कल उनका त्यौहार है, उनको मुबारकबादी है और कल बहुत अच्छी तरह से उनका भी जुलूस निकले और पुलिस का बंदोबस्त अच्छा रहे और बड़ौदा शहर में शांति के साथ ये दोनों त्यौहार संपन्न हो, यही मेरी दुआ है, यही आशीर्वाद है। वडोदरा के तांदलजा इलाके में भी ईद मिलादुन नबी का भव्य जुलूस आयोजित किया गया। तांदलजा में हर वर्ष ईद का जुलूस धार्मिक भावना के साथ आयोजित किया जाता है। यहाँ के मुस्लिम बंधुओं ने ईद के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल होते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वडोदरा पुलिस द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया ताकि शांतिपूर्ण रूप से धार्मिक जुलूस को संपन्न कराया जा सके। आज ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत के मुबारक मौके पर ये जुलूस निकाला गया है और सरकार अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में हम ये जुलूस निकालते हैं, लोगों में न्याज बांटते हैं, खाना बांटते हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने जो सबसे बड़ा पैगाम दिया वो अमन और शांति और सुकून और इत्मीनान का पैगाम दिया। तो हम भी ये चाहते हैं कि जुलूस सुकून और इत्मीनान से शुरू हो, सुकून और इत्मीनान के साथ खत्म हो और हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन और सुकून बना रहे, बस हमेशा यही दुआ है। आज ईद मिलाद के उपलक्ष्य में हम लोग तांदलजा में आज आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस को अभी हमने फ्लैग ऑफ किया है। यहाँ पे चिश्तिया मस्जिद के मुफ्ती साहब, सभी मौलवी साहब, सेंट्रल कमेटी के सभी सदस्य और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमने सभी ने मिलकर यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बड़ा जुलूस निकलता है और जुलूस शांति से निकले, ऐसा इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है और हम इनके साथ हैं और पूरा हम इसमें तैयारियों में जुड़े हुए हैं और शांति से पूरा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आज तांदलजा इलाके में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मुबारक दिन है और उनके नाम से तांदलजा में एक शानदार जुलूस का आयोजन किया गया है। अभी जुलूस यहाँ से रवाना हुआ है, मुक्ति नगर मनीषा होते हुए वापस आएंगे और आज बहुत ही बड़ा दिन है। इंशाल्लाह ये दिन के सदके में अल्लाह तबारक व तआला पूरे देश में सुकून और चैन दे। जुलूस कप्परपति निकली સહકારનગર થી રાજુ ટાવર થી મનીષા ચાર થી પરત આવશે અને આજના ઈદના ખુશીના મોકા પર હું દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું કે આજ પ્રમાણે મુલ્કમાં અને દેશમાં શાંતિ અને એકતા બની રહે। આજના ઈદના ખુશી મોકા પર હું તમામ દેશવાસીઓને મુબારકબાદી આપું છું અને દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું કે આજ પ્રમાણે હિન્દુ મુસ્લિમ સાથે મળીને તમામ તહેવારો કરે અને ગણેશજી ઈદ મિલાદ બંને સાથે તહેવારો આવ્યા છે તો હું તમામ તહેવારો શાંતિને એકતા થાય એ આજના ખુશીના મોકા પર હું દુઆ અને પ્રાર્થના કરું છું। वडोदरा के मुस्लिम समाज द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम समाज के महान पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर मोहम्मद साहब के बाल मुबारक के दीदार करवाए जाते हैं। याकुतपुरा की कलंदरी मस्जिद में भी मंसूरी समाज के लोगों द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना अकमल साहब मौजूद रहे। इस मौके पर शहर की शांति और भाईचारे के लिए दुआ भी की गई। सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये मुबारक महीना और मुबारक दिन जो आज का दिन है, बड़ा मुक़द्दस दिन है, जिसके अंदर इस्लाम के पैगंबर और तमाम मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई
जिनको हम गुजराती में जन्मदिन कहते हैं उनका, और बर्थडे भी कहते हैं भाई, जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ईद मिलाद हम कहते हैं। आज का दिन ईद मिलाद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हम सबको इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ खुशी मनाए, गरीबों की मदद करे, बेवाओं की मदद करे, और हर आदमी जो भी हो, कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो, चाहे हमारा मुसलमान भाई हो या कोई भी हो, सबकी ज़रूरतमंद की आज के दिन के अंदर मदद करे, और हम इस तरह से अपने दिन को गुजारे कि किसी को तकलीफ़ ना हो, हम सुलह शांति के साथ अपना ये मुबारक दिन गुजारे। और आने वाले आइंदा कल के अंदर भी हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, हम मिलजुल के, हमारे यहाँ हमेशा से चला आ रहा है। मैं उनसे भी अपील करूंगा, सब मिलजुल कर हम ये त्यौहार मनाएं। गुजरात के वडोदरा में बच्चों के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाले शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव का भूमि पूजन के साथ प्रारंभ किया गया है। वडोदरा के गोत्री न्यू अलकापुरी रोड पर शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव 2024 का इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया है। विशेष रूप से बच्चों के लिए आयोजित होने वाले इस गरबा महोत्सव में रोजाना हजारों बच्चे गरबा खेलने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों की शुरुआत के भाग रूप शिशु सांस्कृतिक गरबा ग्राउंड का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर आयोजक सोनिया शाह, अवनी पटेल, गायक कलाकार ऋषभ दोषी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। पंडित जी की उपस्थिति में विधिवत रूप से ग्राउंड का भूमि पूजन कर नवरात्रि महोत्सव के आयोजन का प्रारंभ किया गया है। स्वाहा स्वधा नमो गजानन गणपति महाराज भगवान नमः पार्वती पदे हर हर महादेव વડોદરાની નવરાત્રી એટલે કે વર્લ્ડ ફેમસ નવરાત્રી છે, અને એમાં પણ જ્યારે વાત આવે શિશુ સાંસ્કૃતિક ગરબા મહોત્સવ જે 24 વર્ષથી થાય છે, આ વખતે તમારા સાથ સહકારથી 1 લાખ સ્ક્વેર ફીટનું મોટું ગ્રાઉન્ડ આ વખતે કર્યું છે, અને અમારું રિષભ ગ્રુપ એમાં પરફોર્મ કરવાનું છે। તો આ વખતે ફરીથી અમે બધા ધૂમ મચાવવા માટે રેડી છે। જલ્દીથી જલ્દી તમે પણ આવી જાઓ અને માતાજીની આરાધના કરવા આપ સૌને આમંત્રણ આપીએ છીએ। शिशु सांस्कृतिक गरबा महोत्सव हमेशा ही बच्चों का बहुत ज्यादा फेवरेट रहा है। यहाँ खासकर टीनेजर बच्चे धूम मचाते हुए नजर आते हैं। इस वर्ष भी सभी बच्चों को अपने अपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही सुनिश्चित करवा लेने का अनुरोध आयोजकों की ओर से किया गया है। આજે અમે ગ્રાઉન્ડ પર ભૂમિ પૂજન કરેલું છે। આપણું આ નવું ગ્રાઉન્ડ છે અને આપણે બધાને પ્રેમથી આદરપૂર્વક નિમંત્રણ કરીએ છીએ કે બધા આ ગરબા ગ્રાઉન્ડ પર ખૂબ પ્રેમથી રમવા આવજો। અને આ વખતે બધાની વધારે ડિમાન્ડને લીધે અમે બહુ જ મોટું ગ્રાઉન્ડ લીધું છે, એટલે બધા પ્લેયર્સને ખાસ વિનંતી કે અહીંયા ચોક્કસ રમવા આવજો। શિશુ સાંસ્કૃતિકનું નવું ગ્રાઉન્ડ ઋતુ વિલાની બાજુમાં ન્યૂ અલકાપુરી ગોત્રી રોડ પર છે, અલંગ હાઉસની સામે।